अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। मेरी दिक्री है ना, मैं समझा नहीं तुझे। एक बाजू अपने भाई की हत्या की तूने ने, बीजी बाजू बाप की जान बचाई। पण बोलना चाहिए था ना मुझे। है दिकरा, एक बार बोल के तो देखती। पापा, मैं डर गई थी मैंने माँ को बताया था, लेकिन उन्हें मुझे कसम जो दी थी, किसी को ना बताने की कसम दी थी उन्हें मुझे। क्या करती? अरे तूने उसे ऐसा करने दिया है? जरा विचारी ने जो दिख रहा, जिस महिला के घर में पूजा होनी चाहिए उसका तिरस्कार हुआ। 10 वर्ष कारागार में रही। एक बार बोलना था ना मुझे। तेरे हिस्से का दंड मैं भोग लेता है, महसूस है कि सब तेरी भूल है। हाँ पापा, मुझे पता ही है मेरी गलती है, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी हुआ सब कुछ अचानक हुआ। मुझे जो कुछ भी सूझा उस वक्त मैंने वही किया। माफ कर दो पापा, माफ कर दो मुझे। लेकिन आज एक बात सुन लीजिए ना प्लीज, माँ को रोक लीजिए। इस घर से जाने मत दीजिए माँ को प्लीज। मैं दोबारा अपनी माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। माँ प्लीज पापा रोक लीजिए, माँ को रोक लीजिए प्लीज। धर्मराज, वो ये सांभळ, 10 वर्ष तो कारागार में बंदी थी और मैं 10 वर्ष तेरे विचारों में बंद। आज ही अपना जीवन मुक्त हुआ ने, पर फक्त उस आरोप से, इस संबंध से नहीं। तो आज भी संबंध में बंधी है। चल घरे चल। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। अरे बहुत रात हो गई, चलो आप सब सो जाओ। हाँ बाल, पर संतु? कल नया सवेरा है संतु के लिए और इस घर के लिए भी। अब इस घर में कभी अंधेरा नहीं होगा।
क्योंकि घर की रोशनी आ गई है, सत्तू वापस आ गई है। चलो चलो सब लोग सो जाओ, चलो। आज ये धर्मराज महियावंशी जो अपनी जबान को अपने जीवन से अधिक अहम मानता है, इस दुनिया, प्रकृति और ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता है कि कर्म, धर्म और प्रण से संतु महियावंशी उसकी पत्नी है। और मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी पत्नी संतु को वो हर अधिकार दूंगा जिस पर उसका हक है। हर मोड़ पर, हर पूजा में, हर प्रार्थना में, हर हवन में, हर सांस में, हर सच्चाई में, हर अच्छाई में, दर पग पर और अंतिम पग तक, जीवन के शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। मेरी हर सांस पे, हर बात पे और जीवन की हर अहम वस्तु पे तेरा हक और तेरा अधिकार होगा। साथ मेरा सुभद्रा के साथ जुड़ा था। 5 संतान मेरे सुभद्रा से हुए, पर आज बची उनकी मां तू है। आज बची तू ही है मेरी बंदिनी। वत्सु, ये क्या हुआ वत्सु? मंद मंद हंस क्यों रही है? आज मेरी बेटी घर जा गई है। मगर वो तो घर वापस आ गई है। वही तो कह रही हूँ, सब तू घर वापस आ रही है और सुभद्रा घर से जा रही है। आपको पता है, इस घर की खिड़की में से जब हवा आती है ना, तो दिए की ज्योत फड़फड़ाती है और एक अजब सी रोशनी मेरी सुभद्रा के मुख पर आती है। और ये रोशनी मुझे कुछ संकेत देती है कि मेरी सुभद्रा यहाँ है। और क्यों है? वो सिर्फ अपने बच्चे अकेले हैं, उनके सर पर कोई ममता का हाथ नहीं है। और ये धर्मराज अकेला है और कोई उसका साथी नहीं है। इसीलिए नहीं है, बल्कि संतों को उसका अधिकार, पद, स्थान नहीं मिला, इसीलिए है। आज संतु ने उसका स्थान ले लिया है, तो मेरी बेटी की आत्मा इतनी खुश है। आपको पता है, वो जानती है कि संतु इस घर की भागदौड़ संभाल लेगी और उसकी आत्मा एकदम तृप्त होकर जा रही है। वो जानती है कि संतु के साथ सच्चाई, सत्य और धर्म आ रहा है। बहुत वर्षों के बाद मेरी बेटी सुखी नींद सोएगी। जाओ बेटा, जाओ, सुखी रहो। आज मुझे चैन की नींद आई। बताइए कितने पैसे मेरे पास? अब ऑब्वियसली अमाउंट बड़ा होगा, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि छोटे मोटे अमाउंट के लिए आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे नहीं, और छोटा मोटा अमाउंट होगा तो क्या ना कि मेरा दिल टूट जाएगा। जल्दी बताइए कितने पैसे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। अरे 3 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ आपकी बात सुनने के लिए। मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊंगा। मनीष सबरवाल, नाम तो सुना ही होगा आपने।
रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, उनके साथ पार्टनरशिप करने जा रहा हूँ मैं। देखिए बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, और अगर इतने सारे पैसे कमाऊंगा तो छोटे मोटे केस तो मेरे ऊपर चलेंगे, और वो छोटे मोटे केस आप संभालेंगे। सोचिए कितना पैसा कमाएंगे आप। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ये केस जल्दी से निपटाना पड़ेगा। जल्दी बताइए कितने पैसे। देखिए, बिरवा की कंपनी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिरवा की कंपनी बेचने के बाद कितने पैसे मिलेंगे मुझे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अरे पूछ रहे तो बोलने का मौका भी दीजिए। आप थोड़ा शांत रहिए और अपने दिल पे काबू रखिए। लॉयर साहब, आज दिल पे काबू नहीं रख सकता मैं। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। जल्दी बताइए कितना पैसा है मेरे पास। 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़। देखिए आप 15-20 करोड़ मत बोलिएगा मुझे। 15 करोड़, ठीक है। तो ये 15 करोड़ मुझे कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, जल्दी बताइए। 15 करोड़ नहीं, 15,000 है आपके पास। 15,000? हाँ, सिर्फ 15,000 है आपके पास। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक मैं नहीं कर रहा आपके साथ, मजाक तो आपकी पत्नी ने किया है आपके साथ। और हाँ, इस वक्त आपके पास सिर्फ 15,699 रुपये है। इन पैसे से आप एक मोबाइल तो खरीद सकते हैं या 1 महीने का राशन भर सकते हैं। You bloody lawyer, तुमने मेरे पैसे चोरी किए। कहाँ है मेरे पैसे? मैंने आपके कोई पैसे चोरी नहीं किए, बल्कि आपने ठीक से प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं पढ़े। उसमें पढ़ना क्या था? उसने सब कुछ मेरे नाम पे किया था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। You are right, करोड़ों की संपत्ति थी, पर आपसे शादी के 6 दिन पहले तक। आज उसके नाम पे एक बंजर जमीन और थोड़ी बहुत कैश है। आपने उनसे घड़ा मांगा था, घड़ा तो आपको मिल गया, लेकिन उसके अंदर की सारी अशरफियां गायब करके। ये क्या बकवास कर रहे हैं? आपके साथ धोखा हुआ है मिस्टर सारंग। आपकी बीवी ने अपने दिमाग का बखूबी इस्तेमाल किया है। उसने किया वैसा ही जैसा आपने चाहा। उनके पास शादी के वक्त जो कुछ भी था उन्होंने शर्त के मुताबिक आपको दे दिया, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि उन्हें अपना सब कुछ आपके नाम करना है। उन्होंने पहले ही अपनी सारी संपत्ति अपने नाम से हटा दी। किसके नाम पे की प्रॉपर्टीज पर? पता नहीं, लेकिन आज के दिन बिरवा महिया वंशी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जो कुछ आपको मिला है उनसे, वो कुछ नहीं के बराबर है। क्या बात है हितेन, आज बहुत खुश हो? हाँ दुरल, बात ही ऐसी है। आज मैं संतू और पप्पा के लिए बहुत खुश हूँ। आज संतू को सही मायने में इस घर में उसका स्थान मिल गया और उसका ओहदा भी मिल गया। हाँ हितेन, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमें हमारे बीते हुए कल को भुलाकर आने वाले कल को संवारना है। दुख के दिन बीत गए हितेन, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है हमारे दामन में। और पता है, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि खुद पापा ने रोका संतू को। हाँ, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घर में जो इतनी सारी खुशियाँ आई है ना, वो कहीं जाए ना, किसी की नजर ना लगे इसे। पता है हितेन, अब सुबह से ये भी बहुत किक मार रहा है मुझे। बुद्धू छे एकदम तुम समझी नहीं क्या? अरे वो तुम्हें कब से समझा रहा है कि उसे सब पता है कि इस घर में कितनी सारी खुशियां आई है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ तो समझ ही नहीं रही, पर मैं समझ गया। थुरल, अब मुझे बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन हमारी संतान इस दुनिया में आएगी। तुम्हें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते। डॉक्टर ने कहा है 2 हफ्ते बाद मेरी ड्यू डेट है।
दीदी सारंग, ये क्या कर रहे हो तुम सारंग? वही तो मुझे करना चाहिए। बहुत चालाक समझती है अपने आप को। हाँ? शादी के पहले सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दी और मेरे नाम पे छोड़े सिर्फ 15,000 रुपए, और वो घटिया सी जमीन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इतनी चालाकी। इतना गुस्सा हो गए मुझसे? I'm so sorry सारंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रियली सारंग, वो क्या है ना, तुम्हारे इस गुस्से पे मुझे बड़ा प्यार आ रहा है। तुम नहीं ना सारंग, हमारी नई नई शादी हुई है। We are a newly married couple। हमने एक साथ अब तक वक्त नहीं बिताया। You're so bad, सारंग। क्या हुआ? गुस्से से तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? हाँ, बताओ ना। समझ गई, मैं तुम्हारे इतनी करीब जो हूँ, ये शर्म की लाली है ना। How sweet सारंग, गुस्से में तुम बहुत अच्छी दिखते हो और मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा गुस्से में ही रहो। Don't you dare do this with me, okay? But you did it. You did it to me, सारंग। तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें मुझे शादी करनी है सिर्फ मेरे पैसों के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा मुझे। क्योंकि किसी वक्त मैंने तुमसे प्यार किया था, मैंने। पर तुमने मेरे पैसों से प्यार किया। तुम्हें एक अमीर लड़की चाहिए थी ना। जब मैंने तुम्हें ना कह दिया था, तुमने धर्मपुर में आके अपना खेल खेला। मुझसे हाँ बुलवाने के लिए मूंगी के दिल के साथ तुमने खिलवाड़ किया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मैं करूंगी। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मिलेगी। तुम्हारे हिसाब से सब कुछ हुआ, लेकिन उसी एक हिसाब में, तुम्हारे उसी एक हिसाब में मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया सारंग। शादी से पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अच्छी कंपनी, सब कुछ किसी और के नाम पे कर दिया। शादी से पहले मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अच्छी कंपनी, सब कुछ किसी और के नाम पे कर दिया। और जो कंपनीज मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही उस कारखाने की और ना ही उस जमीन की। मुझे पता था कि तुम्हारी आंखों के सामने पैसों की पट्टी लगी है और ना ही तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज है। बेवकूफ हो तुम। एक्चुअली उस कंपनी में क्या है तुमने वो देखा ही नहीं। तुम इसी से खुश थे कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर दिया है। हीरो की कंपनी, सिर्फ हीरो का कारखाना मिला है तुम्हें, बस। डायमंड कंपनी की असली जान होती है हीरे, और मैंने वही हीरे किसी और के नाम पे कर दी। एक पत्थर को हीरे कैसे दे दी? Not possible. Just shut up, okay? किस यार के नाम पे की अपनी कंपनी? हाँ? Excuse me? एक बात तुम्हें मैं बता दूं, ना ही मेरा कोई यार है और ना ही कोई चाहने वाला। हाँ, जिसके नाम पे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी है ना, वो तुम्हारी चाहने वाली जरूर है।
मूंगी।